नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। बहुत खुशनुमा शाम है, बल्कि रात ढलने लगी है, लेकिन भारत के लिए आज बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, और बहुत से लोग इसे बदले का मैच कह रहे थे, अहमदाबाद में 2023 में जो फाइनल में भारतीय टीम हारी थी, आज सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट पंच जमाया है, बाहर कर दिया है। और आप देख ही रहे हैं, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, इस मैच की बारीकियों को समझना चाहते हैं, वही मेरे साथ हैं आदरणीय श्री संदीप जोशी सर। क्रिकेटर हैं, कोच हैं, क्रिकेट समीक्षक हैं, लेखक हैं, क्रिकेट की बारीकियों को हमसे काफी बेहतर समझते हैं। और मैं तो एक क्रिकेट स्टूडेंट की तरह, क्योंकि क्रिकेट आपको जिंदगी भी सिखाता है। और सर की खूबी यही है कि जब भी हम इनसे बात करते हैं तो हम न केवल क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं और जीवन को भी समझते हैं। जैसे कई बार आप इनकी बातों में गीता ज्ञान को भी देख सकते हैं, जीवन के ज्ञान को भी देख सकते हैं, और वो समझना जानना जरूरी है। मेरी नजर में ये मैच जो था, लगभग उसको एक तरफा तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन भारत का दबदबा था। और कहीं ना कहीं मुझे लगा, मुझे मेरी पर्सनल राय है कि ऑस्ट्रेलियन टीम नर्वस थी। नर्वस इसीलिए थी क्योंकि वो शुरुआत से बात कर रहे थे। दुबई वो पहले ही आ गए थे, दोनों ही टीम दुबई आ गई थी। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान से दुबई आ गई थी और साउथ अफ्रीका की टीम भी दुबई आ गई थी, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी आखिरी लीग मैच जो पूल ए का था, या भारतीय टीम जीतेगी। बहरहाल भारतीय टीम जीती और ये तय हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल होगा। सिर्फ एक दिन का बीच में गैप था। ऑस्ट्रेलिया वाले जैसे कि शोर शराबा करने के माहिर हैं, उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि ये पिच जो है एडवांटेज इंडिया है। हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि दुबई हमारा घर नहीं है, हमारा घर इंडिया है, ये पिच हमारे हिसाब की नहीं है, ये पिच। फिर भी ऑस्ट्रेलिया का ऐसा प्रेशर रहा आईसीसी पर। दुनिया कहती है कि इंडिया का दबदबा है, इंडिया का प्रेशर है, लेकिन यहां हमने देखा कि आईसीसी अब भी, भले ही आईसीसी के चेयरमैन जय शाह साहब हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का प्रेशर नहीं रहा। नई पिच बनाई गई, नई पिच बनाई गई, और अभी देखा था ऑस्ट्रेलिया ने कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को किस तरह से हराया, पहले बल्लेबाजी करते हुए। और बाद में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बिल्कुल गिर गए थे। केन विलियमसन की महान पारी भी वो मैच नहीं बचा पाई। तो ऑस्ट्रेलिया के मन में एक डाउट हो गया कि बैटिंग करें कि बॉलिंग करें। सर की बात समझने के पहले मैं अपने दिल की बात, सर क्योंकि इतना बड़ा मैच जीते हैं और 2 साल से हमारे दिल में वो टीस थी अहमदाबाद में जो हम हारे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी बात कह देना चाहता हूं, फिर आपसे तो हम समझेंगे ही। जो वो मैच देखा ऑस्ट्रेलिया ने, तो स्टीव स्मिथ एक डिफेंसिव कप्तान बन गए। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत एग्रेसिव टीम है, लेकिन इतना डिफेंसिव वो हो गए कि उन्होंने बैटिंग चूज कर ली, ये जानते हुए कि हमारे पास ग्रेटेस्ट चेजर हैं विराट कोहली, जिन्होंने आज दिखाया भी। उन्होंने भारत को पहले गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। मेरा अब भी मानना है अगर ऑस्ट्रेलिया चेज करती, क्योंकि ट्रेविस हेड थे 2023 के फाइनल में, जिस तरह उन्होंने जीत दिलाई, बहुत अच्छे चेजर है उनके पास भी, 8वें नंबर तक डीप बैटिंग है, बावजूद इसके कंफ्यूज हो गए स्टीव स्मिथ। बैटिंग ली, एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, 264 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी नॉकआउट में आज तक 265 रन बनाकर कोई टीम नहीं जीती थी, लेकिन भारत ने जो कमाल किया वो मैच आप लोगों ने देख ही लिया है। सर, अब मैं ज्यादा अपने कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आपसे ही समझना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया हारने के लिए ही उतरी थी, हार गई। मेरी नजर में ये है, आपने इस मैच को कैसे देखा, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। 3 बातें पहले मैं कहना चाहता हूँ जो भारतीय टीम जीती है उसके लिए। एक तो सभी ने मिलके एक दूसरे का साथ दिया और पूरी टीम बहुत लाजवाब खेली। रोहित की कप्तानी और विराट कोहली की बल्लेबाजी, ये 3 चीजों के कारण अपन ये शानदार, और मैं इसको शानदार इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ कि ये कोई बदला लेने की भावना से नहीं, लेकिन इतने सेमीफाइनल में पहुंचकर और लगातार जीतते रहना, ये कोई एक साधारण टीम के लिए नहीं, ये एक महान टीम की ही उपलब्धि हो सकती है। इसलिए ये भारतीय पूरी टीम की जीत है और सभी को इसमें बधाई। अब आपने ऑस्ट्रेलिया की बात पूछी कि ऑस्ट्रेलिया क्या इस पिच पर खेलने के लिए बैकफुट पे था या संशय में था, संकोच में था या क्या था। देखिए वात्सल्य जी, अपन ये तो जानते हैं कि जो क्रिकेट होती है वो 22 गज की पिच ही अपने को खिलाती है।
तो ये चीजें देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी लेना जो एक निर्णय लिया, उसको अपन बिल्कुल गलत मानने नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी टॉस जीतकर एक नए पिच पर जिसपे कोई घास नहीं है और सूखा हुआ पिच है, उस पे बल्लेबाजी करके रन स्कोरबोर्ड पे लगाना ही एक आत्मविश्वासी टीम का निर्णय होना चाहिए था, और वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करी, लेकिन जहां उनकी कमी रह गई और जहां भारतीय गेंदबाजी और कप्तानी रोहित शर्मा की आई, वो ये कि उनको अपन ने 264 रन के स्कोर पे रोक लिया, नहीं तो वो 280-90 के आसपास जाने की उनकी जो शुरुआत से चल रहा था, जो साझेदारियां हुई बीच बीच में, वो सब ये दिखा रही थी कि 280-85 पहुंच जाएंगे तो वो अपने लिए मुश्किल पड़ने वाले इस पिच पे। हालांकि ये पिच नया बनाया गया था और ज्यादा रोल करा गया होगा, और वहां पे 4 ही पिच हैं, उन 4 पिचों में से ये चूज करके कि यही सबसे ठोस पिच रहने वाली है सेमीफाइनल के लिए, इसीलिए उसको तैयार किया गया होगा और खूब रोलिंग करके उसको खूब दबाया गया होगा, और उसके बाद वो एक तरह से मैं कहूं तो ये बहुत अच्छी पिच थी दोनों टीमों के लिए। और उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का निर्णय कोई डर में लिया गया हुआ निर्णय नहीं था, और मैं नहीं मानता ये, जब तक कि वो 3 छक्के हार्दिक के नहीं लग गए थे तब भी मन में शंका बैठी हुई थी कि क्या भारतीय टीम यहाँ तक पहुंच पाएगी, जीत दर्ज कर पाएगी। लेकिन भारतीय टीम ने अपने पूरे सामूहिक प्रयास से एक ये बहुत ही महान और शानदार जीत हासिल की है। जी हाँ जी सर, मैं इसी बात पर आना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी उस समय अगर एलेक्स कैरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी उनका बल्लेबाज ऐसा कोई नहीं लग रहा था कि वो फाइनल में पहुंचने के इरादे से खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन इस बार इंडिया के पास उनका एक प्लान था, तो ट्रेविस हेड इस बार भारत का हेडेक नहीं बना पाए। स्टीव स्मिथ जो खेल रहे थे, उनका जो स्ट्राइक रेट था वो ऐसा लग नहीं रहा था कि 300 के करीब जाने के माइंडसेट से खेल रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 70-75 के आसपास ही वो बैटिंग कर रहे थे। जब एलेक्स कैरी आ गए तब जरूर उन्होंने एक्सेलरेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो आउट होकर चले गए। दूसरी तरफ हमने कप्तान की, जिनकी आपने बात की, हमने कैप्टन को देखा कि वो बड़े कूल थे। उनके पास आज की तारीख में इतने बॉलिंग ऑप्शन हैं कि उन्होंने अपने बॉलर्स को आराम से रोटेट किया और देखा कि कब कब प्रेशर है, कब हो सकता है, कब बढ़ा सकते हैं। जब उन्होंने वो साझेदारी एक बन रही थी तो शमी को लेकर आए और शमी ने वहां पर बोल्ड कर दिया स्टीव स्मिथ को। उसके बाद तो ऐसा लगा कि वो पटरी से ही उतर गए, बड़ी मुश्किल से वो 264 तक पहुंचे, और आलम यह हुआ कि वो 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का जो नर्वसनेस लग रही थी वो ये लग रही थी। और उसके बाद जब हमारे ओपनर्स बैठ गए, जल्दी आउट हो गए, तो विराट कोहली ने मैच को ऐसा कंट्रोल कर लिया कि आस्किंग रेट उन्होंने कभी 6 के ऊपर जाने नहीं दिया। और ये पिच ऐसी है कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स थ्रेट नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का किसी भी आईसीसी नॉकआउट में सबसे इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। तो जब आपके बॉलिंग अटैक के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरी नजर में आप पहले अपोजिशन को बैट कराते, जिससे कि आपके जो इनएक्सपीरियंस गैर अनुभवी बॉलर्स हैं उन पर प्रेशर कम रहता, क्योंकि बैटिंग में आपके पास एक्सपीरियंस है तो एनी स्कोर यू कैन चेस। मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया, यहां मुझे नर्वस लगी कि आपने कमजोर घोड़ों पर दांव लगाया कि भैया हम जो रन बना देंगे ये उसको बचा लेंगे, इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत नर्वस थे। मतलब मेरी अपनी राय है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात से लीजिए, आपकी राय बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी टीम को नर्वस होने की कोई जगह नहीं है, कोई 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 कारण नहीं है, क्योंकि वो कोई पहली बार नहीं खेल रहे, वो विश्व में सबसे ज्यादा आईसीसी के टूर्नामेंट जीती हुई टीम है। विश्व के कोई भी क्रिकेट में अपन निकाल के उठा के देख लें, टेस्ट क्रिकेट हो, 20-20 हो या वनडे हो, तो वो सबसे ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की और बाकी चीजें जो आईसीसी की जो भी ट्रॉफीज हैं
वो जीते हुए हैं। इसलिए ये नहीं मैं मानूंगा, हाँ मैं ये जरूर मानूंगा कि उन्होंने इस बार जो अपनी शैली को थोड़ा सा बदलने के लिए उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम 4 स्पिन गेंदबाज खिला रही है तो हम भी 4 स्पिन गेंदबाज से जाएं, और कूपर कॉनली को उन्होंने एक बिल्कुल दूसरा या तीसरा अपना एक दिवसीय मैच खेल रहे हैं और उनको उन्होंने कहा कि आप ओपन करो, और ताकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी टीम में आ जाए और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज भी आ जाए टीम में, और फिर बल्लेबाजी थोड़ी लंबी हो जाए और गेंदबाजी में उनके पास ज्यादा ऑप्शन हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये जरूर किया, और मुझे ये लगता है कि कॉनली के आउट होने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम संभल के खेल रही थी, लेकिन हेड को आप ये देखोगे कि इस बार ये पहली बार मुझे भी देखने को मिला कि रोहित ने कुलदीप को छठे या सातवें ओवर में ले आए, यानी कि उन्होंने 10 ओवर तक भी कुलदीप का इंतजार नहीं किया, उनको पहले ले आए और अपने कुलदीप के दूसरे या तीसरे ओवर में वो हेड को उन्होंने बहुत तंग किया अपनी गुगली बॉल से, और हेड बार बार पीछे जा रहे थे और वो गेंद उनके और विकेट के बीच में से निकल जा रही थी। तो वो ओवर में कुलदीप ने तंग किया और अगले ओवर में पहली ही गेंद पर वरुण की हेड ऊंचा शॉट गुगली को मारने चले गए। अब ये देखो आपकी हेड ने वरुण को शायद आईपीएल में खेला हो तो खेला हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने वरुण को नहीं खेला था। तो पहली गेंद में उनको शॉट मारने, छक्का मारने जाना, ये हेड की कमजोरी थी, और ये हेड की कमजोरी होने के नाते जो उन्होंने उनके आउट होने से जो दबाव ऑस्ट्रेलियन टीम पर आया उससे उनका उभरना मुश्किल हो गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से अपन देखें तो हेड पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते रहे हैं। पिछले जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स अपन उठाएं या नॉकआउट के मैचेस अपन उठाएं, उसमें हेड पर ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा दारोमदार रहा है। तो उसको देखते हुए जब हेड आउट हुए तो स्मिथ को तो ठहर कर संभल कर खेलना ही था, और लेकिन अपने गेंदबाजों ने, स्पिन गेंदबाजों ने खासकर, और वो भी जो अनऑर्थोडॉक्स, जो जो परंपरा शैली से भिन्नता रखने वाले जो अपने बॉलर्स हैं, उन्होंने उनके बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया, कोई साझेदारियां नहीं बनने दी, जो कि बहुत किसी भी लंबे स्कोर के लिए 50 ओवर के लिए खेलने के लिए बहुत जरूरी थी। और वो जो एक साझेदारी बनी जिसके कारण ये आशा लगाई जा रही थी कि 280 तक पहुंच जाएंगे कैरी और स्मिथ की, लेकिन फिर शमी जो कि सबसे दोनों टीमों में अगर तेज गेंदबाजी में देखा जाए तो सबसे शानदार गेंदबाजी शमी ने करी, बहुत सटीक लय, लाइन और लगन से उन्होंने जो गेंद करी अपनी वो बिल्कुल रही, और वो एक फुल टॉस यॉर्कर लेंथ की गेंद पर स्मिथ आउट हुए। तो जब वो आउट हुए तो उसके बाद वैसी साझेदारियां निभा पाना अपने स्पिनरों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल ही पड़ने वाला था। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि भारतीय टीम ने अपनी कला, अपने आत्मविश्वास और अपनी योग्यता से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को धाराशायी किया, बजाय ऑस्ट्रेलिया के खुद संशय में पड़ने में या घबराहट में या दबाव में ये हुआ। जी जी सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि अब एक बहस फुल स्टॉप उस पर लग गया है कि वनडे में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली, कोई मुकाबला नहीं है, बेस्ट चेजर हैं, मतलब उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। और विव रिचर्ड साहब जो कि ओरिजिनल मास्टर ब्लास्टर थे, वो खुद आगे आकर इस बात को कह रहे हैं। और आज उन्होंने जो कमाल की इनिंग खेली है, मतलब वो एंकर बन गए, और बाकी जितने भी हमारे बैट्समैन थे सबको एक दूसरे पर भरोसा था। और केएल राहुल ने जो छक्का लगाया, वहां तक मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई रिले रेस हो रही है, एक से दूसरे हाथ में टॉर्च जा रही है और वो अपना काम पूरा करते जा रहा है बल्लेबाज। लेकिन विराट कोहली सबसे अलग थे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, और विराट कोहली महानतम बल्लेबाजों में से एक रहे ही हैं वो,
और वो जब जब अब खेलने आते हैं तो वो अपन अपन उनको जैसे भी देखें और वो जिस भी लगन, मेहनत और मन लगाकर खेलें, लेकिन रिकॉर्ड टूटने न टूटे ऐसा होता ही नहीं है। यानी कि वो अब जब भी बल्लेबाजी करने उतरते हैं, रिकॉर्ड खोल दिए जाते हैं और उनका टूटना शुरू हो जाता है। तो ये तो अभी के विराट कोहली की बात है। लेकिन विराट कोहली इस समय वो कोहिनूर हीरा हैं जो जब तक वो जगमगा रहे हैं, अपने को देखने का सौभाग्य है और अपन दिल खोलकर और आंखें खोलकर और मन लगाकर उनको बल्लेबाजी करते हुए देखने का आनंद उठा सकते हैं। और जहां तक आपने बात करी कि बाकी टीम के बल्लेबाजों की, आप देखेंगे कि जो विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं वही बल्लेबाजी किसी भी खेल में, वो 20 हो, वो एक दिवसीय हो, वो टेस्ट क्रिकेट हो, वही बल्लेबाजी है। यानी कि आपको रन बनाना है और आपको परिस्थिति, पिच और समय देखकर रन बनाना हो, वही महानता का परिसूचक है। तो विराट कोहली महान है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और अपन जब तक उनका दिया जगमगाता रहेगा, उनके मन की ज्योति जलती रहेगी, अपन उनकी बल्लेबाजी का आनंद लेते रहेंगे। जी। और आपने राहुल की बात करी कि विराट के बाद राहुल और फिर बाकी बल्लेबाज। देखिए, जब विराट जैसा बल्लेबाज अपने साथ खेल रहा हो तो सिखावन तो अपने साथ चल रही है, अपने सामने बल्लेबाजी कर रही है, तो आत्मविश्वास क्यों नहीं राहुल में भी आएगा। और जो भी बल्लेबाज है, श्रेयस अय्यर तीनों मैचों में क्या शानदार, चारों मैचों में उन्होंने खेला है और वो सब विराट कोहली के सामने उनसे सीखते हुए खेल रहे हैं। तो ये अपनी बहुत स्वर्णिम पल है भारतीय बल्लेबाजी का कि विराट, रोहित, श्रेयस, राहुल, शुभमन गिल, ये सब खेल रहे हैं। जी जी सर, मैं देख रहा था लगातार सोशल मीडिया पर भी उस समय नजर थी अपनी, और लगातार लोग चर्चा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो है, बीसीसीआई की पॉलिसी की बात हो रही थी कि जो पॉलिसी एक बनाई दी गई थी ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद कि वाइफ्स ट्रेवल नहीं करेंगी साथ में, लेकिन लोगों को लग रहा था कि विराट कोहली के लिए बड़े मैच में एक लेडी लक भी साथ में हो, तो अनुष्का भी थी, उनका हौसला बढ़ाते हुए। और किंग कोहली की लगातार सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी और लेडी लक की भी लोग बात कर रहे थे। और जिस तरीके से लोग ये भी याद कर रहे थे कि उन्होंने 2013, 2017 और ये 2025 तो चल ही रहा है कि हर बार चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है किंग कोहली ने। और रिकॉर्ड, जैसा आपने कहा था कि जब भी ये पिच पर उतरते हैं तो रिकॉर्ड तो बनते ही है, और नॉकआउट्स में भी 5 बार ये हाफ सेंचुरी प्लस यानी 50 से ज्यादा का स्कोर बना चुके हैं। तो विराट कोहली तो जगमगा रहे हैं, टीम भी जगमगा रही है सर। अब दूसरा सेमीफाइनल है, आप किसको फाइनल में देखना चाहेंगे? न्यूजीलैंड आए, साउथ अफ्रीका आए, किसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए, पहले तो विराट का आपने जिक्र किया, वो अपन एक बार पहले भी बोल चुके हैं, बात कर चुके हैं कि जब से वो प्रेमानंद जी के पास गए हैं और अनुष्का उनको लेकर गई है, तब से उनकी बल्लेबाजी में प्रेम और आनंद दोनों खूब खिल कर आ रहा है। जी। और दूसरी बात आपने जो करी कि फाइनल में अपन किससे खेलना चाहेंगे, ये तो अब उन दोनों में से तय करना है। मतलब दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड तय करेंगी कि कौन अपने से हारना चाहता है। तो ये है। लेकिन मैं यही मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में है और बड़े मैचों में जो जो दम घोटू दक्षिण अफ्रीका है, वो कभी ना कभी तो अपने दम घोटूपन से ऊपर उठना की कोशिश करेगी ही करेगी। तो हो सकता है वो ये हो, ये वाला मैच हो। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अपना जो फाइनल है वो अपन न्यूजीलैंड से खेलें और उनको हराएं, क्योंकि जो 3 टेस्ट भारत में अपन हारे हैं ना, उनका दर्द अभी गया नहीं है। तो ये फाइनल में उनको उनको जो टेस्ट क्रिकेट की हार का एक दिवसीय चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अगर अपन जीतते हैं तो कुछ हद तक वो दर्द कम होगा। जी
जी सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड हमारे सामने ना आए, क्योंकि एक बार हमारे हाथ से वो यही चैंपियंस ट्रॉफी ले जा चुके हैं फाइनल में। तब क्रिस केन्स हुआ करते थे और उनकी अकेले की पारी के दम पर भारत वो मैच हार गया था। दादा गांगुली की टीम भी ऐसी सॉलिड वो टीम थी और ऐसे ही हम लोग फाइनल तक पहुंचे थे। लेकिन आपके प्रेडिक्शंस मुझसे बेटर होते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार ब्लैक कैप्स आए तो उनको भी हराया जाए। हालांकि साउथ अफ्रीका को तो हम पिछले साल हरा के वर्ल्ड कप T20 का लेकर आए हैं। और वैसे भी आप पहले ही कह चुके हैं, रोक सको तो रोक लो, कोई भी आए हम उसको देख लेंगे। तो बहुत आभार, शुक्रिया सर, एक बार फिर आपको बधाई। और फिर फाइनल के दिन तो आपसे बात होगी और तब तक इस मैच का हम लोग मजा लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार। सभी देखने सुनने वालों को बधाई और नमस्कार और धन्यवाद वात्सल्य जी।